दूसरा, कंपनी का रिजल्ट आने के बाद कंपनी ने कहा है कि वो 3 रुपये का डिविडेंड भी दे रही है। ये भी आपको समझ कर चलना। और जो चीज़ है आपको पता है कि NCLT के दरवाजे पर भी है, पर ये चीज़ें भसीन जी ने हमें समझा रखी है। और उनका जो टारगेट है, मुझे लगता है जो उन्होंने डबल का टारगेट दिया था शायद पूरा ही ना जल्दी हो जाए, क्योंकि दिवाली होगी, ईद हो गई, क्या होता है, क्या साल भर वो कपड़े बिकते रहते हैं? साल भर क्या ईद की खरीदारी चलती रहेगी? वो 2, 4, 5, 10, 12 दिन तक की तेजी रहती है बाजार में, सबको ये काम आता है। कल जो भी शेयर भाग रहे हैं, कोई भी अपनी फेयर वैल्यू के अनुसार नहीं भाग रहा है, ये तो कहीं लिख लो आप। जो भी शेयर आपको 25, 30, 40, 50 ये वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, जिस माध्यम से बनाता हूँ। आपको पसंद तो आ रही है ना वो, क्योंकि मैं तो आपको उस पहलू से अवगत करा रहा हूँ जहाँ पर हमें कंपनी के काम समझ में नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे पेट्रोनेट LNG की, बात करेंगे रतन पावर इंडिया की, बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया में, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में आ रही है रंगीनता। तो इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, जिस माध्यम से बनाता हूं, आपको पसंद तो आ रही है ना वो, क्योंकि मैं तो आपको उस पहलू से अवगत करा रहा हूँ जहाँ पर हमें कंपनी के काम समझ में आए, कंपनी के क्या प्रोजेक्ट हैं, कंपनी क्या कर रही है, वो सारी रणनीतियाँ जो है मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगता है कि यही रणनीतियाँ अगर हम अपने माइंड में बिठा लेना सर, तो ये शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से कुछ भी फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा। ये ध्यान रखना सर, जैसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, उसे इस माध्यम से आपको लेना है कि आपको वो चीज़ें समझनी है जिस चीज़ पर कंपनी काम कर रही है। और अगर आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी जिस चीज़ के लिए कंपनी काम करे और वो वैल्यूबल है या नहीं है, तो वो आपको पैसा दिलाएगा। बल्कि ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं ना भैया, ये 4 तारीख वाले, उस वजह से अगर आपने इसको अलग तरीके से ले लिया, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। चलो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कल मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, मोरपैन लैब पर वीडियो बनाई है। कल मैंने आपके लिए सर ONGC पर वीडियो बनाई है और सुजलोन एनर्जी पर वीडियो बनाई है। आशा करता हूँ वो वीडियो आपको समझ में आई होगी। वहाँ पर मैंने आपके लिए सुजलोन एनर्जी की रणनीति, मोरपैन लैब का वजूद और ONGC की जो इतना प्रॉफिट आ गया, उसके अलग अलग तरीके से मैंने आपको समझाया। उस पहलू को आपको समझना है ना। तो उस वजह से मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाता हूँ ताकि हमें एक अच्छी चीज़ मिले और उस अच्छी चीज़ से हम बहुत आगे की तरफ बढ़ें। भाई देखो, जो 2-4 नादान लोग आएंगे वो तो रोज़ का सोचते हैं कि भैया कुछ बढ़िया मिल जाए, बढ़िया मिल जाए। देखो सर, लालच ज़िंदगी में कभी मत करना, और जो लालच ज़िंदगी में ज़्यादा करेगा उसे कुछ भी हासिल नहीं होने का। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेकर उसे इकट्ठा करके फिर ऐसे शेयर पर वो प्रॉफिट को लगाओ जो कंपनी बहुत अच्छा वजूद रखती हो, देश से उसका एक नाता हो, अलग अलग तरीके से वो वर्क कर रही हो, उस पर पैसा लगाकर छोड़ दो। वो पैसा आपको बलवान करेगा, बल्कि वो पैसा कभी भी बलवान नहीं करेगा कि हम छोटी अमाउंट से बहुत प्रॉफिट कमाना सोच रहे हैं। छोटी अमाउंट से बहुत प्रॉफिट कितना बन जाएगा? पर अगर आपके पास टाइम टू टाइम अगर आप प्रॉफिट लेते गए, उस प्रॉफिट को आपने छोटे से बड़े बड़े करते गए, उससे फिर आपने कुछ शेयर लिया, तो वहाँ आप सेफ भी हैं और आपने प्रॉफिट को भी कमाया है। हमारे दादाजी थे भैया, लालच नहीं था उनके अंदर, बिल्कुल भी लालच नहीं था। कम से कम वो 98 साल के अवस्था में मरे होंगे, लेकिन बिल्कुल भी लालच नहीं करा उन्होंने, ज़िंदगी भर संतुष्टि से गए हैं। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमें अपनी रणनीतियाँ समझानी पड़ेगी, और मेरे द्वारा जो वीडियो बन रही है उसको आपको पहले को समझना पड़ेगा। देखो सर, आजकल जो भी शेयर भाग रहे हैं, कोई भी अपनी फेयर वैल्यू के अनुसार नहीं भाग रहा है, ये तो कहीं लिख लो आप। जो भी शेयर आपको 25, 30, 40, 50 ये वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आपको रणनीति, चुनाव का एक घटनाक्रम जो उसका रिजल्ट निकल कर आएगा, उस वजह से वो भाग रहे हैं। और अगर इस पहलू को अगर हमने नहीं समझा और अगर हमने आगे प्रॉफिट नहीं बुक करा और हमने बहुत ऊपर तक किस चीज़ें सोच ली, तो जो आज शेयर भाग रहे हैं वो वैल्यू पर नहीं है कि भैया किसी की वैल्यू अगर 100 रुपये और वो 50 रुपये भाग रहा है,
तो वैल्यू तो उसकी 100 पे वापस ही आनी है। और वो कैसे आएगी? जब बड़े बड़े इन्वेस्टर, जब बड़े बड़े लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और वो प्रॉफिट बुकिंग की चीज़ें चुनाव जीतने के बाद किसी भी तरीके से आएगी ज़रूर, ये आप समझ कर चलना। और जो इस रणनीति को समझ जाएगा वो बहुत आगे की तरफ जाएगा। तो आजकल की जो तेज़ी के अनुसार आपको अपने एक लालच को पकड़ना है, दूसरा आगे जाकर अपने प्रॉफिट को पकड़ना है, और फिर वेट करना है अगले कदम के लिए, क्योंकि आगे फिर बजट की चीज़ें होने वाली हैं। तो उसके लिए भी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो रणनीतियों को समझो, तेज़ी के बहाव में बिल्कुल भी नहीं बहना है। समय समय पर अपने आगे जाकर प्रॉफिट की मंशा को देखना है, फिर शांत बैठना है। क्योंकि ये चीज़ आप समझो कि जो भी तेज़ी आ रही है 4 तारीख की, जैसे दिवाली होती है, कभी दिवाली होगी, ईद हो गई, क्या होता है? क्या साल भर वो कपड़े बिकते रहते हैं? साल भर क्या ईद की खरीदारी चलती रहेगी? वो 2, 4, 5, 10, 12 दिन तक की तेज़ी रहती है, बाजार में सबको काम आता है। पर उसके बाद फिर कस्टमर देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। ये वही चीज़ हो रही है कि अगर वो कस्टमर की तलाश करते करते वो सोचो आगे भी मेरे पास कस्टमर आएंगे, माल बचा लूँ, आगे और रेट अच्छे मिल जाएंगे मुझे, वो दिवाली में और ईद में कुछ ग्राहकों को कुछ बेचे ना कोई व्यापारी, तो क्या होगा? आगे ईद ख़त्म, उसका माल बिकेगा नहीं। समझ रहे हो ना? तो जब कोई इवेंट होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, उस अनुसार चीज़ें होती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, समझो मैंने आपको क्या कहा, गहरी चीज़ों को है। नहीं समझ में आ रहा ना, एक बार रात को फिर दोबारा से वीडियो देखना शांत होकर, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ आपको। देखो सर, एक शेर है हमारा, रतन पावर इंडिया। रतन पावर इंडिया के अंदर रफ्तार तो संजीव भसीन जी के वाक्य स्टेटमेंट से ही आ गई थी, और वो रफ्तार कंटिन्यू इसके अंदर चल रही थी। इसके अंदर रिजल्ट भी आ गया, और रिजल्ट ने आंखें खोल दी सबकी। आज हम इस रिजल्ट के बारे में देखेंगे, क्या ये कंपनी आगे जाकर उन्नति कुछ भी चीज़ें कर सकती है। देखो सर, सबसे पहले पावर का ये कंपनी का शेयर है। पावर आगे जाकर ज़्यादा ही ज़्यादा वर्क करेगी, और अभी भी डिमांड में है। और गर्मियों में देखो सर पावर की कितनी ज़रूरत होती है। रतन पावर जो चीज़ है, आपको पता है कि एनसीएलटी के दरवाजे पर भी है, पर ये चीज़ें भसीन जी ने हमें समझा रखी है। और उनका जो टारगेट है, मुझे लगता है जो उन्होंने डबल का टारगेट दिया था, शायद पूरा ही ना जल्दी हो जाए, क्योंकि कंपनी का जो रिजल्ट निकल कर आ गया है, सबकी नज़र उसकी तरफ जा रही है। तो उसकी आज हम समीक्षा करेंगे, और एक्चुअल रिजल्ट और अलग रणनीति को भी आज हम समझेंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि कंपनी को पैसों की ज़रूरत थी। उसने कोटक महिंद्रा बैंक से एक बहुत बड़ा लोन भी लिया है, और बड़े बड़े निवेशक भी इस कंपनी के अंदर अपना निवेश कर कर बैठे हैं। अब आपको समझना है, जो कंपनी कंटिन्यू अपना लॉस देती हुई जा रही थी, इस बार उसने अपने प्रॉफिट को इतना बढ़ा दिया कि सबकी आंखें खुल गई। अब इस आंखें खुलने वाली चीज़ को हम फिर से समझेंगे। मार्च 2023 में कंपनी की सेल्स थी जो करीब 901 करोड़ की सेल्स थी, और करीब 483 करोड़ का लॉस कर रखा था कंपनी ने, रतन पावर ने। मार्च 2024 में कंपनी की सेल्स 914 करोड़ की तो सेल्स थी। अब किसी कंपनी की 914 करोड़ की तो सेल्स हो रही है, और प्रॉफिट 10,666 करोड़ रुपए का। लोग भी हैरान हो गए भाई, जहां 483 करोड़ का पिछले साल इसने लॉस किया था, इस बार इसने 10,666 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया है। पर आपको समझना है, ये जो प्रॉफिट है अदर इनकम है। अब कंपनी ने कुछ भी अपनी प्रॉपर्टी, कुछ भी एसेट, कुछ भी चीज़ें उसने की होगी, तो वो अदर इनकम में ही आ रही है, और उसके वजह से इतना सारा प्रॉफिट आ गया। एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है? जो कंपनी अपनी सेल्स करके, ऑपरेटिंग सिस्टम से करके जो कमाती है, उसे हम बिल्कुल मानते हैं कि वो एक एक्चुअल प्रॉफिट और सेल्स है। पर कंपनी की इतनी ज़्यादा प्रॉफिट आना, सबकी आंखें चकाचौंध आ रही है। देखो सर, अभी थोड़ा सा आप समझो कि ये 10,666 करोड़ रुपए प्रॉफिट को थोड़ा साइड में रखो। पहले समझो कि भैया मार्च 2023 में कंपनी ने 901 करोड़ की सेल्स की थी। देखते हैं, हम सेल्स देखेंगे। और मार्च 2024 में कंपनी ने 914 करोड़ की सेल्स की, यानी कि 901 से 914 करोड़, यानी कि 13 करोड़ का कंपनी ने साल दर साल अपने सेल्स को बढ़ाया। ये आप देखो, यहाँ से पॉजिटिव है। देखो सर, एक बार ही कंपनी अपने अलग तरीके से एक्सेप्शनल जो आइटम होती है उसे बेचकर कुछ कमा सकती है, बार बार नहीं बेच सकती वो। पर ये समझो कि इसने जो चीज़ें बेची हैं, 10,717 करोड़ रुपए का जो अदर इनकम है इनकी, वो ज़्यादा लाजमी समझना चाहिए। इस कंपनी को थी पैसों की ज़रूरत।
अब कंपनी की इस तरीके से कुछ इसकी आइटम बिकी तो उस पर 10,717 करोड़ आ गया, तो ये पॉजिटिव है। कुछ लोग निगेटिव भी बताएंगे, हाँ ये हो सकता है क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, कभी कभी कुछ चीज़ें बिकती है, क्या पता जो चीज़ें इन्होंने बेची वो काम की ना हो। पर कंपनी के पास 10,717 करोड़ आ गया, अब उसमें से 10,666 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अब इस आने वाली रकम को कंपनी अपने कर्जे में और आगे के प्रोजेक्ट में भी तो यूज कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि 10,666 करोड़ का प्रॉफिट बहुत अच्छा आ गया इनका, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इनके पास जो अमाउंट है आ गई है उसकी बात कर रहा हूँ, उससे ये कंपनी मजबूत है भैया। और एनसीएलटी की तरफ से जो चीज़ें निकल कर आएंगी वो भी आपको देखना है बाद में। तो 10,666 का प्रॉफिट बिल्कुल भी मत देखना कि इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट कर दिया, वो काम की वजह से नहीं आया। पर जो चीज़ आई है पैसा, पर उस पैसे को वो आगे लगा भी सकता है। देखो सर, आपके पास या मेरे पास कुछ कर्जा है और मेरे पास एक संपत्ति पड़ी है और मैं कर्जे में ब्याज दिया जा रहा हूँ और संपत्ति से कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मुझे खरीदार भी लगा, मैंने उसे बेच दिया, अपना कर्जा उतार दिया। अब जो चीज़ पड़ी है तो हमारी, तो वो एक बार ही तो आएगी ना। पर उससे अगर हम समझ गए तो वो आगे के लिए पॉजिटिव संकेत दिखाए। इस वजह से कंपनी का ये रिजल्ट पॉजिटिव है क्योंकि इन पे इतना सारा पैसा आ गया है, उस वजह से देखना। और साल दर साल सेल्स बढ़ाई है, 901 करोड़ से 914 करोड़ की है, वो आपके लिए पॉजिटिव है। दूसरा, संजीव बसिन जी जो पॉजिटिव कह रहे हैं, एनसीएलटी वाली चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा खरीदारी करने वाली चीज़ों के साथ भी नहीं जाना है क्योंकि कंपनी को अपने में सुधार करने में काफ़ी समय लगेगा, उसको भी कंपनी में आगे जाकर बताएगी। भैया ये निष्कर्ष निकला है, कंपनी ने जो इतना प्रॉफिट दिया है हमें उसकी वैल्यू नहीं नज़र आ रही है, पर उससे आया हुआ पैसे की एक बार जो आया उससे कंपनी क्या करती है उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, और जो सेल्स बढ़ाई है उस पर ध्यान जाना चाहिए। तो ये पॉजिटिव संकेतों के साथ आ रहा है। अब बात करेंगे पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में। देखो सर, ये देश की सबसे बड़ी आयात टर्मिनलों का एक बड़ा ऑपरेटर है जो एलएनजी आयात करता है और यहाँ पर आकर फिर अपने टर्मिनलों से ग्राहकों को एलएनजी देता रहता है। ये एक बेस्ट कंपनी है जिसके अंदर हमारी उज्ज्वलता सिर्फ एलएनजी यानी कि तरलता प्राकृतिक गैस के ऊपर वैल्यूबल नज़रिए से जानी चाहिए, क्योंकि एलएनजी के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी भी ज़्यादा वर्क करने की स्थिति के साथ पहले एक स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एलएनजी हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। कंपनी का हाई जो था 323 का इसका हाई था, 192 का लो था और 308 रुपये में कंपनी चल रही है अभी, है ना, ये भी आपको समझकर चलना चाहिए। देखो सर, 1998 में 4 कंपनियों के संयुक्त के साथ यानी ज्वाइंट वेंचर के साथ इस कंपनी का निर्माण हुआ है। अभी कल भी मैंने आपको ओएनजीसी के बारे में, पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में बताया था। देखो सर, क्या हुआ है कि गेल हो गया, बीपीसीएल हो गया, आईओसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, चारों का इसके अंदर 12.5% का स्टेक है, यानी कि टोटल 50% का स्टेक है। जो इस तरीके की कंपनी इसके अंदर स्टेक लेकर बैठी है उनका ये संयुक्त में चीज़ है। अगर पेट्रोनेट एलएनजी में कुछ ज़्यादा अच्छा वर्क होता है तो इन चारों कंपनियों को भी इससे फ़ायदा होने वाला है, ये तो आप समझ कर चलना। कंपनी ने अभी तक का साल भर का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें करके दिखा दिया है। साल भर का बता रहा हूं, 3 महीने का नहीं बता रहा हूं। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी ने करीब 3,536 करोड़ का प्रॉफिट शुद्ध लाभ कमाकर हमें दिखाया है, जो अभी तक का इनका सबसे ज़्यादा है। देखो सर, कंपनी की जो भी प्रगति देखी जाती है एक्चुअल में वो 3 महीने 6 महीने देखी जाती है, पर एक्चुअल 1 साल में कंपनी ने क्या किया, तो ये न्यूज़ आ रही है, ये न्यूज़ के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने ये बताया कि इतना प्रॉफिट नहीं है, पर वो साल भर का इनका प्रॉफिट है, वो 1 महीने का नहीं है। कंपनी ने मार्च 2023 में 13,874 करोड़ की सेल्स की थी, 790 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। मार्च 2024 में कंपनी ने 13,793 करोड़ का सेल्स और करीब 738 करोड़ का प्रॉफिट किया, यानी कि साल दर साल प्रॉफिट और लॉस कम किया है। पर कंपनी ने इस वजह से चुकाया है क्योंकि उसने साल भर में अपना प्रॉफिट अभी तक का सबसे ज़्यादा किया है अपने द्वारा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी की वैल्यू तब ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि इनके साथ एक कतर का एक समझौता था, कल भी मैंने आपको बताया था, जो 2028 में समाप्त होने वाला था। उससे पहले ही उसको सुचारू यानी कंटिन्यू कर दिया है
पेट्रोनेट एलएनजी ने, जो अगले अब 2028 के बाद 20 साल के लिए होगा। यानी कि ये आयात करने में नंबर 1 है एलएनजी, और ये एक इसकी बेस्ट खूबियाँ कहलाता है। कंपनी का कैश फ्लो भी कंपनी का बेस्ट है। प्रमोटर अगर कंपनी में देखे जाए, अभी मैंने आपको बताया 50% के, जिसके अंदर 12.5% आईओसी गेल ओएनजीसी का है। तो यानी कि आगे एलएनजी पर ज़्यादा वर्क होने वाला है, और उसके लिए अगर ये अच्छा काम करके गया, फिर बता रहा हूँ चारों को फ़ायदा होने वाला है। और ओएनजीसी में तो कल मैंने आपके लिए रणनीति अच्छी बताई ही दी थी। एफआईज कंपनी के अंदर करीब 26.22% के हैं, डीआईज कंपनी के अंदर करीब 12.37% के हैं, और पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 12.41% का है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का सही है। दूसरा, कंपनी का रिजल्ट आने के बाद कंपनी ने कहा है कि वो 3 रुपये का डिविडेंड भी दे रही है। ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, किसी भी कंपनी के लिए ऑडिटर होते हैं, उसके अधिकारी होते हैं जो ऑडिट करते हैं कंपनी की चीज़ों के बारे में, भाई क्या लेना क्या देना, क्या बैलेंस शीट, क्या चीज़ें, क्या खर्चा, सब चीज़ें होती है ना, डेबिट क्रेडिट, हर एक चीज़ को वो ऑडिटर चेक करता है, फिर एक निष्कर्ष में निकालता है। अब ऑडिटर ने पेट्रोनेट एलएनजी के जो ये आयात टर्मिनल थे, यानी वहाँ से कहीं से एलएनजी लाता था और अपने टर्मिनलों पर रखता था, फिर ग्राहकों को ये देता था, वो बकाया याद दिलाया है पेट्रोनेट एलएनजी को, जो करीब 1832 करोड़ रुपए का है। देखो सर, फिर से समझो, तो एलएनजी इसके टर्मिनल से जो ग्राहक होते हैं इससे चीज़ें लिया करते थे। अब वो जो ग्राहक थे उसमें से कुछ ने 3 वित्तीय वर्ष में, यानी 3 सालों में जो इसका सामान लिया था, जो इससे एलएनजी लिया था, उसका भुगतान नहीं किया है, जो करीब 1832 करोड़ का हो गया है। अब इसके ऊपर ऑडिटर ने कहा कि भैया आपके ऊपर 1832 करोड़ रुपए का इस तरीके से आपको ग्राहकों से ये चीज़ें लेना है। अब इसके ऊपर अब इसके ऊपर एक न्यूज़ निकल कर आई है, जिसके अंदर जो भी ग्राहक इनसे एलएनजी लेता था या तो उसको वो उपयोग कर ले या उसका वो भुगतान कर ले, दोनों तरफ से ही ये 1832 करोड़ रुपए एलएनजी को, यानी पेट्रोनेट एलएनजी को मिलना है। ये इस तरीके के आदेश भी इन चीज़ों के साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पर 1832 करोड़ की चीज़ें ऑडिटर ने पेट्रोनेट एलएनजी को याद दिले। अगर ये चीज़ें वापस आती हैं तो इस चीज़ से पेट्रोनेट एलएनजी को भी प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि 3 वित्तीय वर्षों से वो ग्राहक जो चीज़ें ले रहे थे, आधों ने दी, और आधों का जो 1832 करोड़ है, और अब इस तरीके से चीज़ें अगर हो गई तो यहाँ पर पेट्रोनेट एलएनजी का फ़ायदा होने वाला है। भैया या तो इस्तेमाल कर लो या फिर भुगतान कर दो, कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। और यहाँ से यही चीज़ आपको देखना चाहिए कि इस वजह से भी पेट्रोनेट एलएनजी ने करीब 358 करोड़ का प्रोविज़न किया है, तो प्रावधान किया है इस चीज़ के लिए भी। भैया जो चीज़ चली गई उसका भुगतान नहीं हो रहा है, तो ये भी हमें देखना है। तो एक ये भी न्यूज़ है जो इसके अंदर आगे जाकर पॉजिटिव संकेत ला सकती है। वैसे सर आपको एक चीज़ बताऊं कि एलएनजी की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा है। दूसरा, कल मैंने आपको बताया था कि ओएनजीसी जो है बंगाल की खाड़ी में, उसने क्या खोजा, 2 प्राकृतिक गैसों की खोज करी है उसने, एलएनजी की खोज करी है। तो यहाँ पर वजूद बन रहा है एलएनजी का, तो उसके लिए ये एक बेस्ट कंपनी है, जो देश की बड़ी एक कंपनी जो पेट्रोनेट एलएनजी में ही वर्क करती है। और कतर के साथ हाथ मिलना, फिर बड़ी बड़ी तेल कंपनियों के साथ, एलएनजी कंपनियों के साथ इसका प्रमोटर बनकर बैठना अपने आप में लाजमी अलग बात हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। कंपनी काम भी अच्छा कर रही है, प्रॉफिट भी अच्छा कर रही है, और हर एक तरीके से अपने में सुधार करती जा रही है। तो वो चीज़ों को आपको समझना है। आज की वीडियो से आपको पेट्रोनेट एलएनजी कैसा लग रहा है, ये थोड़ा सा मुझे भी बता देना। तो सर अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया में वैसे मैंने आपको 2 दिन पहले एक न्यूज़ बताई थी, जिसके अंदर वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर जो हैं आदित्य बिरला ग्रुप, उनकी एक कंपनी है, उसके द्वारा ही 2075 करोड़ रुपए जुटाने की जो बोर्ड की मंजूरी भी मिल गई है, और 18,000 करोड़ का एफपीओ भी इनको मिल गया है। यानी कि कंपनी ने अपना पहला पड़ाव जो था 20,000 करोड़ का पूरा कर लिया है। और इस 20,000 पूरा करने के बाद इनके पास फिर बैंकों के से 25,000 करोड़ रुपए उधार लेना, और अलग से 10,000 करोड़ का अलग से ये वर्क करेंगे। तो कंपनी अपने ट्रैक पर आ गई है। भैया ये समझ लेना, कंपनी अपने ट्रैक पर आ गई, और एफपीओ ज़्यादा उछलने के बाद ये और ज़्यादा ट्रैक पर आने की उम्मीदों से आगे बढ़ती जाएगी। इसके बाद नुमेरा ने इसके 15 रुपये के टारगेट भी दे दिए। आज की तेज़ी सिर्फ उस वजूद पर है कि कंपनी ने अपने 20,000 करोड़ के लिए अपना
एक मंच तैयार कर लिया और आगे के जो मंच है वो भी कंपनी तैयार करती जा रही है। कंपनी जब अपना 4G पर विस्तार करती जाएगी, फिर 5G लेकर आएगी, तो कंपनी की उम्मीद वहाँ तक के तो हमें लगानी पड़ेगी भैया। जो चीज़ कंपनी ने अभी तक के की नहीं है और उसके लिए उसने पैसा जुटा लिया है, वहाँ पर हम पॉजिटिव हैं। पर पूरे पॉजिटिव कब होंगे? जब वो कंपनी वर्क करेगी। और उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। एरिक्सन इंडिया ने वोडाफोन आइडिया के साथ 4G और 5G के उपकरण के लिए नए ऑर्डर के लिए बात करनी शुरू कर दी है। कितनी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। और ये कहा गया है एरिक्सन इंडिया के नितिन बंसल की तरफ से, जो वोडाफोन आइडिया का FPO आया है उसके अनुसरण में ये आगे की चीज़ हो रही है। यानी कि अगर FPO नहीं आता तो इस तरीके से वो बात भी ना करते वोडाफोन आइडिया के साथ। अब वोडाफोन आइडिया के बाद भैया पैसा है, और ये एरिक्सन जैसी कंपनियां या कोई और कंपनियां, उनको पता है कि इनके पास पैसा पड़ा है। तो अगर आपको ऐसा पता लग जाए कि आप बिजनेसमैन हो और आप किसी को कुछ व्यापार करते हो, पहले उस पर पैसा ना हो, तो फिर आपको पता लग जाए भैया उसने लोन लिया है 10-15 लाख का, तो आपको उम्मीद जाग जाएगी भैया पहला पैसा भी आ जाएगा और थोड़ी सी आगे की चीज़ें भी मिल जाएगी। तो वो चीज़ है, इसने कह दिया है एरिक्सन इंडिया ने, नितिन बंसल हैं जो इसके FPO के अनुसरण के उपलक्ष्य में ये चीज़ें हुई हैं, समझने वाली चीज़ें हैं। तो अब ये 5G और 4G के चीज़ों के उपकरणों के लिए नए ऑर्डर के लिए वोडाफोन आइडिया के साथ एरिक्सन इंडिया बात कर रहा है। भैया दिलचस्पी के साथ अगर वीडियो देखोगे समझ में आएगी, और ज़्यादा उत्साहित होकर किसी भी शेयर को लेना मत, क्योंकि रणनीतियां हमने 4G के विस्तार और 5G के रोल आउट के लिए देखी हैं। और उसके लिए क्योंकि सर वोडाफोन आइडिया कंटिन्यू अपना वर्क करता जाएगा। हमने इसकी जो रिजल्ट की तिथियां थी उसको भी देख लिया है कि रिजल्ट इसने अच्छा नहीं दिया है, पर वो रिजल्ट इसका इस वक्त वोडाफोन आइडिया में कोई भी विघन नहीं डाल रहा है। क्यों नहीं डाल रहा है? क्योंकि FPO के बाद जो चीज़ें शुरू होंगी हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जो AGR की त्रुटि के लिए एक सुधारात्मक याचिका लगाई गई है वोडाफोन आइडिया के द्वारा, अगर उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का कुछ चीज़ें इनके पक्ष में आती है तो इनको 46% की राहत मिल सकती है AGR में। वो भी मैंने आपको बताया था, और आज मैंने आपको बताया है एरिक्सन इंडिया इनके साथ वार्तालाप कर रहा है। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। पेट्रोनेट LNG, अगर आपको लगता है कि तरलता प्राकृतिक गैस का वजूद इंडिया में है, तो फिर आपको वो वजूदों के साथ इस तरीके की कंपनियों पर नज़र रखनी चाहिए। 4 जून का घटनाक्रम जो होने वाला है उस पर शेयरों की तेजी की चीज़ों को समझो। कोई भी अपनी वैल्यू के अनुसार नहीं बल्कि न्यूज के अनुसार भाग रहा है, वहाँ आपको क्या करना चाहिए ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। रतन पावर का इतना ज़्यादा प्रॉफिट आना, उससे उत्साहित मत हो, बल्कि ये सोचो कि उस पर इतना पैसा जो आ गया है अब वो उसको किस किस जगह की तरफ यूज करेगा। फिर भी आप इसकी 901 करोड़ की सेल्स और 914 करोड़ की सेल्स देखो कि इसने बढ़ाई है, वो एक पॉजिटिव संकेत है। तो सर किसी को भी मेरे चैनल पर खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा ना सके। मेरे चैनल पर किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है, समझने की चीज़ों के साथ इस चैनल पर आइए। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।